देखिए गणेश चतुर्थी है। कमेंट करके बताना आपके शहर में कितने का मिल रहा है। गौर से देखिए इस आदमी को। नमस्कार बिलवाल, नमस्कार। एकदम मस्त झक्कास हूँ। तो चलिए आज मेरे तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग सभी बढ़िया होंगे। मैं एकदम मस्त झक्कास हूँ। तो चलिए आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। सुबह सुबह के 6:30 हो रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं सुबह आती हूँ मॉर्निंग वॉक पे, तो अभी मैं मॉर्निंग वॉक में ही आज ब्लॉग की शुरुआत कर लूँ। तो चलिए पहले ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं, बाकी काम करते हैं बाद में। तो चलिए सबसे पहले आप सभी को, बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार, और मेरे जैसे यंगस्टर को हाय हेलो एंड ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों आज बहुत दिनों बाद फिर से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, और उसका कारण है कि आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट और प्यार नहीं दे रहे हो। तो इस कारण ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि जब व्यूज़ नहीं आते और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते तो फिर ना मन नहीं होता क्योंकि मैं ब्लॉग बनाऊँ और इतनी मेहनत करूँ। बट ऐसा नहीं है कि मुझे मेहनत नहीं करनी है, मैं मेहनत तो कंटिन्यू करती रहूँगी। जब जब मुझे लगा, जब मैं अच्छी जगह घूमने जाऊँ और जब मेरा मन हो तो मैं ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगा आप लोगों के लिए। तो चलिए अभी सुबह सुबह सूर्य उदय हो चुका है। जैसे कि आप लोगों को पता है मैं रोज़ यहीं पे आती हूँ। तो आज मैं ना 3-4 दिनों बाद आ रही हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी बीच में, तो इसलिए मैं भी आज 3-4 दिनों बाद आ रही हूँ। 4 दिन बाद आ रही हूँ मैं आज। और अभी मैं यहाँ का आपको नज़ारा दिखाती हूँ। क्या ही नज़ारा हो रखा है, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे रोज़ ऐसे ही नज़ारा होता है, तो आप भी इंजॉय करिए मेरे साथ। और मैं दिखाती हूँ आपको कितना सुंदर हो रखा है यहाँ पे। ये देखिए फिर से वही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। सूर्य नारायण भगवान जी वहाँ से उदय हो रहे हैं, और बादल उनके बादलों के अंदर से वो उदय हो रहे हैं, और बादल उनके बाहर से लगे हुए हैं, और बहुत खूबसूरत प्यारा मौसम हो रखा है। जैसे कि आप लोगों को पता है सुबह का मौसम एकदम प्यारा ही होता है। तो ये देखिए, और आज बहुत ही अच्छी हवा भी चल रही है यहाँ पे। ये देखो आप देख सकते हो पेड़ों में हवा चल रही है मस्त वाली। और मेरी साइकिल वो उधर हो रही खड़ी, वो हो रखी है। और उधर वो बोडी जी भी आ गई हैं, जो बोडी जी मुझे रोज़ मिलती हैं यहाँ पे फूल तोड़ते तोड़ते। वो देखो बोडी जी आ रही हैं उधर से, और मैं यहाँ पे आई हूँ फ़िलहाल। और मेरी पूरी एक्सरसाइज हो चुकी है, और मैं अब जा रही हूँ घर। तो चलिए मेरा अब घर जाने का टाइम हो चुका है। पीछे से सूर्य भगवान जी भी आ रहे हैं, और अब 6:30 हो चुके हैं। आज है मंडे, तो आज है बच्चों का पेपर। आज सक्षु का एग्ज़ाम है, तो जल्दी घर जाना पड़ेगा। और गुन्नू का तो नहीं है आज, उसके ख़त्म हो चुके हैं। उसका एक रह गया लास्ट का, वो शायद वेडनेसडे को है। और सक्षु का है अकेले। और अब मैं जा रही हूँ घर, और दिखाती हूँ आपको। बोडी जी फूल तोड़ रहे हैं, मस्त फूल तोड़ के आ गए हैं बोडी जी। और सूर्य भगवान जी भी आ गए हैं, देखो तो धूप आने लगी हल्की हल्की। और मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। नमस्ते, नमस्कार बिलवाल, नमस्कार। आज नहीं अब ये जाऊँ छो, बस अब जाऊँ ली छो। तो बोडी जी भी आ चुकी हैं फूल लेके। नहीं आज नहीं देखे मैंने। हाँ अरे मस्त बोडी जी फूल तोड़ते हुए। देखिए गणेश चतुर्थी है कल, उसके लिए देखो कितने अच्छे अच्छे सज गए हैं, कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। देखो कल गणेश चतुर्थी है।
तो चलिए मैं घर पहुंच चुकी हूँ, और घर तो मैं बहुत देर पहले ही पहुंच चुकी थी, मतलब बहुत पहले पहुंच चुकी थी। अभी तक तो मैंने चाय भी पी ली और सब्जी भी बना ली है। अब बस अब आटा गूंदने जा रही हूँ, फटाफट से आटा गूंदती हूँ। और उसके बाद सक्षु को स्कूल भेजने भी जाना है। आज उसकी स्कूल में भी जाना है, थोड़ा कुछ काम है। और मेरी सब्जी बन रही है, आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। देखो मेरी कढ़ाई में सब्जी बन रही है, और सब्जी बन रही है आज भिंडी की। और चाय वाय पी ली है। सक्षम रावत जी को मैंने उठा दिया, तो सक्षम रावत जी का आज पेपर है, तो सक्षम रावत जी यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। सक्षु आज किस चीज़ का पेपर है? साइंस का पेपर है इसका। तो ये देखो आगे ये रिवाइज कर रहा है थोड़ा, क्योंकि अभी इसका टाइम है जाने का। अभी हो रहे हैं 7:15, तो तब तक मैंने बोला थोड़ा रिवाइज कर ले। तो ये पढ़ाई कर रहा है। तो चलिए मिलते हैं बाद में। तो चलिए दोस्तों, अभी बज चुके हैं दोपहर के 11:30 हो चुके हैं। ये देख लीजिए टाइम 11:30 हो रहे हैं, और मैं जा रही हूँ अब स्कूल सक्षु को लेना, क्योंकि आजकल पेपर चल रहे हैं ना, तो आजकल जल्दी छुट्टी हो जाती है, यानी 12 बजे छुट्टी हो जाती है। तो आज सक्षु का पेपर है, तो सक्षु गया है, गुन्नू की नहीं है आज पेपर। मैंने जैसे कि आप लोगों को सुबह भी बताया था कि आज गुन्नू का पेपर नहीं है, तो गुन्नू घर में ही है। और गुन्नू महारानी अब उठ के बाथरूम में गई है नहाने के लिए, तो अपने बाल वॉश कर रही है। और मैं हो चुकी हूँ एकदम रेड पैंट, एकदम तैयार, नहा धो के अपना पूरा काम करके, क्योंकि मैंने जल्दी काम निपटा दिया। मुझे 12 बजे स्कूल जाना होता है। तो चलिए अब स्कूल जाते हैं, सक्षु को लेके आते हैं। बाकी आज के दिनचर्या में क्या होने वाला है आपके साथ ब्लॉग में शेयर जरूर करेंगे, तो आप लोग बने रहे हमारे साथ। तब तक मिलते हैं आप लोगों को जल्दी। गौर से देखिए इस आदमी को, गौर से देखो इस लड़की को, आदमी नहीं सॉरी लड़की को। ये देखो ज़रा फ़ोन चला रही है, अभी सो के उठी है और उठ के नहा धो के आई है और फ़ोन चला रही है। और मैं आपको टाइम बताती हूँ, देखो 11:15 होने वाले हैं। इस लड़की को देखिए ज़रा, गौर से देखिए इस लड़की को। ये देखो ज़रा, मुँह छुपा दिया शर्म के मारे, फ़ोन चला रही है, पढ़ाई लिखाई में कोई ध्यान नहीं है। देखिए ज़रा इस लड़की को, पेपर न होने का फ़ायदा उठा रही है। आज इतनी देर तक सो रखी है। सक्षु को स्कूल लेने आए हैं, और साथ के साथ सक्षु को यहाँ पे नारियल पानी पिलाया जा रहा है, क्योंकि सक्षु हो रखा है बीमार, इसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। इसको आते आते नारियल पानी भी पिलाया जा रहा है। ये रहा नारियल की ठेली, नारियल पानी की ठेली सामने फ्रूट की है, और यहाँ पे 70 का नारियल मिल रहा है। आप कमेंट करके बताना आपके शहर में कितने का मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, अभी बज चुके हैं शाम के 5, और 5 बजे आपको पता है कि चाय पीने का टाइम होता है। सर्दी हो गर्मी हो, कितनी भी गर्मी हो, मेरी चाय तो छूटती नहीं है। हम तो हैं चाय के दीवाने, कुछ भी हो जाए। ये देखिए मेरे कप भर के चाय, और उसके साथ हम खा रहे हैं पोहा, क्योंकि दोपहर में खाना खाया था और फिर उसके बाद थोड़ी सी भूख लगी, तो साथ में पोहा भी खाया जा रहा है। और पोहा बनाया है गुन्नू ने। आज गुन्नू ना ट्यूशन नहीं गई है, क्योंकि उसके पेपर ख़त्म हो चुके हैं, तो वो ट्यूशन नहीं गई। आज उसने बोला मैं रेस्ट कर लूँ, तो मैंने बोला चल कोई नहीं। और सक्षु तो नहीं गया है, क्योंकि सक्षु की तबीयत थोड़ी ख़राबी है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। और आप लोग सोचते होंगे कि सक्षु की तबीयत हमेशा ख़राब होती रहती है, तो हाँ जी, ये ना बीमारी रहता है ज़्यादा। जब भी मैं बोलती हूँ तो इसे कुछ ना कुछ होता है, एक चीज़ से ठीक होता है दूसरा चीज़ हो जाता है। बुखार ठीक होगा तो कुछ और चीज़ होने लग जाएगी। अभी इसको रिसेंटली मैंने बताया था, उंगली में कुछ हुआ था ना इसका, बस जैसे ही वो ठीक हुआ तो इस पर कुछ और प्रॉब्लम शुरू हो गई, फिर वो ठीक हुआ, फिर इसको बुखार आ गया। मतलब इसकी तबीयत हमेशा ख़राब रहती है, बहुत ही कम है कि ये मतलब बिल्कुल ठीक रहेगा। मुश्किल से ऐसा होता है कि कभी 10-15 दिन सक्षु एकदम ठीक रह जाए। ये बीमार होता रहता है, थोड़ा कमज़ोर है ये। तो आज ये भी ट्यूशन नहीं गया, सब गए, तो हमने चाय बना ली। मतलब चाय तो मैं तो रोज़ ही पीती हूँ इस टाइम में, लेकिन अभी साथ के साथ पोहा भी बना लिया। गुन्नू ने बोला पोहा बना दे, तो मैंने कहा हाँ ये भी सही है, हल्का फुल्का भोजन हो जाएगा। तो पोहा भी खा रहे हैं और चाय भी पी रहे हैं। तो चलिए अब आज का दिन तो ख़त्म होने वाला है, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमारा दिनचर्या ऐसे ही चलता रहता है। बाकी आगे मिलते हैं आपसे, जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ ब्लॉग में। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सेम ब्लॉग। कल का ब्लॉग ना उतना ही बना था, क्योंकि कहीं जाना आना तो आजकल हो नहीं रहा है, तो कल का ब्लॉग उतना ही बनाया। आज के ब्लॉग की शुरुआत अभी हो रही है, तो अब भी बज रहे हैं 1:10 हो चुके हैं। और आज बच्चों की छुट्टी है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, एक दिन पेपर एक दिन छुट्टी है। तो कल इनका लास्ट एग्ज़ाम है, तो कल के बाद फिर कंटिन्यू स्कूल हो जाएंगे, यानी कल है फिर उसके बाद कंटिन्यू स्कूल है, वही टाइमिंग होगी, वही जाना होगा। और अभी हम घर पे बैठे हुए हैं, और आज खाने में क्या बनाएंगे, सुबह का नाश्ता तो जल्दी कर लिया था, अभी खाने में बनाने जा रही हूँ। आज पुलाव बनाऊँगी, बहुत दिनों से हमने पुलाव नहीं खाया है, तो आज मैंने सोचा पुलाव बनाएंगे और पुलाव खाते हैं। और ये देखिए मेरे हाथों में, आपको दिख रही है, ये देखो गुन्नू के काम, ये देखो ज़रा मेरे हाथों में पूरी मेहंदी लगा दी है, दोनों हाथों में, दूसरे हाथ में भी लगा रखी है, पर उससे मैं फ़ोन पकड़ रखा है इसलिए बता नहीं सकती। तो इसके यही काम रहते हैं, इसमें मतलब
मेहंदी की कीप रहेगी ना तो ये सारा दिन उस पर लगी रहती है, कभी पैरों में कभी हाथों में। अभी अपने हाथों में लगा रही है, मतलब लगे हुए मेहंदी पे फिर से लगा रही है, मतलब ये आजकल प्रैक्टिस कर रही है लगाने की। तो इसका बस यही काम रहता है, मेहंदी लगाती थी। बाकी चलो पुलाव बनाते हैं और बाकी आगे क्या होने वाला है आपके साथ शेयर करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। बाकी बाहर का नज़ारा आपको दिखाएं तो एकदम मौसम देखो, मस्त वाले बादल आ रखे हैं और चटक तलिक धूप लगी है, जिसे बोलते हैं ना चटक, बहुत तेज़ धूप लगी हुई है। ये देखो आप देख सकते हो कितनी तेज़ धूप लगी हुई है एकदम से, और बादल भी आए हुए हैं। और बाहर ऐसा हो रखा है कि वो क्या बोले, थोड़ी थोड़ी सर्दियों की दस्तक भी आने वाली है, लेकिन गर्मी बहुत हो रही है यहाँ पे दोस्तों। लेकिन मौसम में परिवर्तन हो रहा है, बहुत तेज़ धूप लगी हुई है और थोड़ा बहुत तो परिवर्तन हो गया है। ये देखिए लग रहा है कि सर्दियों का टाइम आ गया, बट अभी आया नहीं है, गर्मी बहुत हो रही है। तो चलिए गाइस, अभी बज चुके हैं रात के 9:30 हो चुके हैं। ये देखिए 9:30 हो चुके हैं, 9:40 हो चुके हैं और हमने अभी ना खाना पीना खा के एकदम फिट फोर हो चुके हैं। तो हम 9 साढ़े 9 बजे तक करीबन खा ही लेते हैं, मतलब मैं और बच्चे। बाकी हस्बैंड तो बाद में आते हैं, तो बाद में खाते हैं, और संदीप तो और लेट आता है, तो फिर खाता भी नहीं है, लेट आता है। तो आज का दिनचर्या भी ऐसा रहा, कल का दिनचर्या भी ऐसा रहा। आजकल कहीं घूमना फिरना नहीं हो रहा, तो बस आजकल घर पे ही रहते हैं। और ऐसे कल बच्चों का लास्ट एग्ज़ाम है, तो फिर उसके बाद देखते हैं क्या क्या होता है। और अभी मैंने 9:30 हो रहा है, तो थोड़ा वॉक पे जा रही हूँ। खाना खाने के बाद थोड़ा आधा घंटा फिर मैं वॉक करती हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद बोलते हैं ना कि मतलब एकदम लेटना नहीं चाहिए। तो मैं थोड़ी देर के लिए फिर वॉक करने चली जाती हूँ 9:30 से 10 बजे तक, जब तक हस्बैंड आते हैं तब तक मैं घूमने चली जाती हूँ और फिर आती हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद बहुत ज़रूरी है वॉक करना। तो चलिए आज का ब्लॉग को ना फिर अब यहीं पे एंड करती हूँ। 2 दिन का एक ब्लॉग बन गया, फिर भी पूरा नहीं हो पाया, मतलब कहीं गए नहीं, बस यही हमारे रोज़ की दिनचर्या है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अब मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, नए दिन के शुरुआत के साथ और खूबसूरत ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हमारे साथ जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत।